आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आज सबसे पहले देखेंगे अब तक की हेडलाइंस। आरटीओ विभाग ने तैनात किए सचल दस्ते, टीपी नगर में 2 दर्जन डग्गेमार वाहन सीज। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, 3 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट, ताज नगरी का होगा विकास। सर्द रातों के साय में गरीब ठिठुर रहे हैं सड़कों पर, नगर निगम को अलाव जलवाने की नहीं है कोई सुध। और नगर निगम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए इस क्लिनिक से, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश, सीएमओ बेहद खफा। और अब समाचार विस्तार से। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बनने से आगरा को बहुत फायदा मिलेगा और इससे शहर का विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा कराई जा रही विकासकारी योजनाओं में से एक और योजना आज कैबिनेट में पास होने पर राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ने खुशी जाहिर की है। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद राज्य मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को पास कराकर मुख्यमंत्री ने आगरा को एक और तोहफा देने का काम किया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आगरा के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को स्वयं राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी कार्य अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि लोग इस पर 3 वर्ष बाद सफर कर पाएंगे। सबसे बड़ा खुशी का मौका है आगरा वासियों को। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कैबिनेट ने पास कर दिया है। सरकार खुद अपनी पैसे से बजट से बनवाएगी और उसके लिए 3 साल के अंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और आगरा लखनऊ की दूरी मात्र 3-3.5 घंटे में आगरा के लोग लखनऊ जा सकेंगे। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान लखनऊ के थाना वंथरा पुलिस ने लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो को पकड़ा और जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है व साथ ही पार्टियों के झंडे भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई कर रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना वंथरा पुलिस चेकिंग के दौरान लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया, जिनमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद की है और गाड़ी में से 2 पार्टियों के झंडे भी बरामद किए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई कि एक व्हाइट स्कॉर्पियो है जिसमें 2 लोग जा रहे हैं, उसकी चेकिंग जरूरी है और उसमें हो सकता है कि कोई अवैध सामग्री हम लोगों को चेकिंग के दौरान मिल जाए। इस सूचना पर थाना वंथरा की पुलिस गई और भी थानों की हमारी फोर्स जो है अपने अपने पॉइंट पर उसने चेकिंग प्रारंभ किया उस गाड़ी की चेकिंग के लिए। तो चेकिंग के दौरान उस गाड़ी में 2 व्यक्ति मिले, मिस्टर शेख इसराफिल और अश्विनी गुप्ता। शेख इसराफिल के पास से एक 9 mm का कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें 2 कार्टिजेस भी हैं 9 mm के। और अश्विनी गुप्ता और इन लोगों ने जब पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम के साथ इन्होंने अभद्रता करने का प्रयास भी किया। पुलिस ने बताया कि ये लोग अवैध तरीके से लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे थे और इनमें से एक व्यक्ति पहले ही हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है कि वो किस इरादे से लाल बत्ती को लगाकर घूम रहे थे। राठौर समाज का 8वां विवाह सम्मेलन 3 मार्च को आयोजित होने जा रहा है, जिसकी जानकारी राठौर जागृति सभा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। साथ ही विवाह सम्मेलन के साथ समाज के सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई, जिससे समाज की उन्नति के लिए कमेटी पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। राठौर जागृति सभा द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राठौर समाज द्वारा 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 3 मार्च 2014 को पीलाखार पुलिया नुनहाई आगरा में धूमधाम से किया जाएगा। राठौर जागृति सभा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51 जोड़ों का लक्ष्य रखकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
सभा के नाम से हमने एक समिति बना रखी है, जिसका 3 मार्च को एक सामूहिक विवाह समारोह कर रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन होगा। इसमें हमने टारगेट बनाया है कम से कम 100 जोड़ों की शादी, गरीब परिवार के जोड़ों की शादी कराई जाए। और हम लोग आगरा से ही नहीं, MP, फिरोजाबाद, ग्वालियर, राजस्थान, चारों तरफ से हमारे पास जोड़े आ रहे हैं। और 5 जनवरी को युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है। राठौर जागृति सभा अभी तक ये 8वां सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, जो कि जिसका स्थान है कमला गार्डन, नीला कांची पुलिया तो फैक्ट्री के सामने नुनियाई। यहाँ हमारा 1 से 1 जोड़ों का लक्ष्य है और अभी तक हमारे पास करीबन 20-21 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी और आगे उस पर तैयारी लगे हुए हैं। हो सकता है कि हमारा और 1 से 1 नहीं तो कम से कम 51 दबारे है। राठौर जागृति सभा के अध्यक्ष ब्रिजमोहन राठौर ने बताया कि समाज में फिजूल खर्ची और दहेज दानव को कुचलने के प्रयास में राठौर समाज द्वारा ये पहल की जा रही है, जिससे कि समाज को अच्छा संदेश मिल सके। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 फरवरी निश्चित की गई है। साथ ही विवाह व्यवस्था के लिए अलग अलग टीम बनाकर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 19वीं भीमनगरी के आयोजन की विस्तार और अधिक जानकारी के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन रेस्टोरेंट सत्कार में किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं भीमनगरी समारोह केंद्रीय समिति ने गत वर्षों की भांति इस साल भी 19वीं भीमनगरी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से व भव्य रूप के साथ मनाने की बात कही। भगवान टॉकीज चौराहा स्थित सत्कार रेस्टोरेंट पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष करतार सिंह भारतीय ने आगामी 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली भारत रत्न बाबा साहब की 19वीं जयंती पर होने वाली तैयारियों की जानकारी दी। 2014 की 19वीं भीमनगरी के कार्यक्रम को संपन्न करने हेतु उसका मूल उद्देश्य यही है कि विगत 18 वर्षों से आगरा में भीमनगरी का आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम तो 14 अप्रैल को हो ही जाता है। जो आम गरीब आदमी की आम जनता की मुख्य मांगें हैं, ये सब पूर्ति हो जाए इसी आधार को लेकर हमने भीमनगरी का आयोजन प्रारंभ किया था। देखिए, 19वीं भीमनगरी का आयोजन हम बोधला में करने जा रहे हैं। केंद्रीय समिति ने कई क्षेत्रों का दौरा किया। बोधला में विकास कामों की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोगों ने चयनित किया है और हम लोगों ने 1 महीने बोधला में रह के बड़ी मेहनत की है, तब ये जाकर हमने जो है विकास कामों की सूची बनाई है, जो जिला प्रशासन को हम शीघ्र ही कल देंगे। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान समिति के समस्त पदाधिकारियों ने जयंती के दौरान उपयोग में आने वाली सभी अहम मुद्दों पर विचार किया और जयंती को भव्य बनाने हेतु अपने अपने सुझाव रखे। आगामी दिनों में बोधला क्षेत्र में जयंती का आयोजन करने की बात कहते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बोधला क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को जल्द खत्म कराने की भी बात कही और साथ ही साथ आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली जयंती को एक नया रूप देने की बात कही। शहर की जनता पानी के लिए लगातार परेशान हो रही है। वहीं जल संस्थान की सीएम की माने तो शहर भर के लोगों को पर्याप्त पानी दिया जा रहा है, लेकिन उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, नाई की मंडी क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद ही बता रहे हैं। शहर में व्याप्त पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है। शहरवासियों के लिए नलों का सूखा रहना एक आम बात साबित हो रही है। जल संस्थान के आला अधिकारी भले ही लोगों को पानी सप्लाई के नाम पर लाखों रुपए की लागत से पानी की टंकियां लगवा दें, लेकिन ये सिर्फ एक सफेद हाथी के अलावा और कुछ साबित नहीं हो रही। जहां शहर की आधी से ज्यादा आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है, वहीं जल संस्थान की जनरल मैनेजर मंजूरानी गुप्ता साफ तौर पर शहर में पानी की किल्लत से इनकार कर रही हैं। मैम, जैसे सुभाष पार्क पर जो टंकी बनी हुई है, जो कि नाई की मंडी पानी सप्लाई के लिए है, काफी समय से देखा जा रहा है कि वहाँ लोग उस पानी की टंकी का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई लाभ नहीं। वो टंकी जल निगम ने बनाई है योजना के तहत और अब वो चालू भी कर दी है, उससे पानी की सप्लाई हो रही है। नाई की मंडी क्षेत्र में पानी की सप्लाई उसी टंकी से है। शहर में पानी की समस्या किसी एक घर या किसी भी एक मोहल्ले की नहीं, बल्कि ये समस्या नगलापति, नाई की मंडी, जीवनी मंडी सहित शहर के कई पौष इलाकों की भी है।
अगर बात नाई की मंडी के बासिंदों की करें तो पहले पानी आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो इतना गंदा आता है जिसके कारण कई भयानक बीमारियां होने का भी डर लगा रहता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जल संस्थान शहर भर में पानी की सप्लाई को सुचारू कब तक कर पाता है, या फिर गर्मियों में हंगामा होने के बाद ही इस समस्या पर कोई नजर डाली जाती है। बरेली जनपद में लगातार लूट, चोरी, छिनौती की घटनाओं ने लोगों की नींद हराम कर दी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन अपराधी किसी घटना को अंजाम ना देते हों। ताबड़तोड़ हो रही घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन किया था, जिसको आज बड़ी सफलता हाथ लगी। इस टीम ने लुटेरों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों सहित लूटे गए सामान और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरेली के थाना देवरनिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लुटेरों सहित 3 लाख रुपए नकद, लूट के पैसों से खरीदी हुई कार और लूट में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल व 2 चाकू को भी इन अपराधियों से बरामद किया है। शहर और देहात में लगातार हो रही लूट, चोरी, छिनौती की घटनाओं ने पुलिस विभाग की नाक में दम कर दिया था। ये लुटेरे ज्यादातर व्यापारियों को ही अपना निशाना बनाते थे। पहले रैकी करते थे कि किसको लूटना है, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम दे देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के जरिए इन कुख्यात अपराधियों को रिझा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड निकालकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला 21 तारीख को जो है एक धान के व्यापारी के साथ में बोलेरो वाहन से जब जा रहा था अपने धान का रुपये इकट्ठा करके 5 लाख के तकरीबन, तो मोटरसाइकिल लगा करके कुछ अज्ञात चालकों ने जो है उसके साथ में लूटकारित कर दी थी। इसी में जब संदेह जो है पुलिस को हुआ सबसे पहले उसके ड्राइवर पे, तौसीफ पे, तो जब उससे पूछताछ की गई काफ़ी गहनता से, तब तौसीफ के द्वारा जो है ये घटना स्वीकार की गई। तो वो भी रिकवर की जा चुकी है। स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका भी फाइनेंस किया, और मोटरसाइकिल जो इस घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो चाकू इसमें प्रयुक्त हुए उनको भी जो है रिकवरी करी गई है। ट्रांसपोर्टर की शिकायतों के बाद आखिरकार आरटीओ विभाग ने अपने सचल दस्तों को सड़कों पर तैनात कर ही दिया, और जिसका परिणाम भी देखने को मिला। टीपी नगर चौकी में 2 दर्जन डग्गेमार वाहनों को सीज कर भेजा गया है, जबकि अन्य वाहनों का चालान काटकर आगे से नियमों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी गई है। आरटीओ विभाग की नींद आखिरकार टूट ही गई और विभागीय अधिकारियों को सड़कों पर अवैध वाहन नजर आ गए, या ये कहें कि ट्रांसपोर्ट की शिकायत और चेतावनी रंग लाई, जिन्होंने डंगेमार वाहनों पर कार्रवाई न करने के एवज में टैक्स जमा करने में देरी की चेतावनी दी थी। फिलहाल बजट जो भी हो, आरटीओ विभाग के सचल दस्तों ने आगरा की सड़कों पर अपना चेकिंग अभियान चलाया। दर्जन भर वाहनों का चालान काटा, साथ ही 2 दर्जन वाहनों को सीज करके टीपी नगर चौकी की हवा भी खिला दी। वहीं आरटीओ विभाग के इस अचानक चेकिंग अभियान से डग्गेमार वाहन संचालकों में खलबली मच गई। कई वाहन स्वामियों ने तो अपने वाहन को घरों पर खड़ा कर दिया है और इंतजार कर रहे हैं इस अभियान के समाप्त होने का। लेकिन क्या आरटीओ इस अभियान को यहीं खत्म कर देगा, या आगरा में ये एक शुरुआत है, पता नहीं। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि।
जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद आज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेशियों को धोखाधड़ी कर नमाज के बहाने ताज में प्रवेश कराने वाले सलीम पर की गई पुलिसिया कार्रवाई पर ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने विरोध जाहिर किया, जिसे लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें ताज पर नमाज अदायगी को लेकर चल रही छीटाकशी पर कमेटी पदाधिकारियों ने एएसआई और सीआईएसएफ को भी आड़े हाथों लिया। विश्वदाय इमारत ताजमहल पर नमाज अदायगी की आड़ में 6 बांग्लादेशियों को प्रवेश कराने वाले सलीम पर सीआईएसएफ द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मुकदमे पर ताजमहल इंतजामिया कमेटी ने ऐतराज जताया है, जिसे लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ताज में नमाज अदायगी को लेकर चल रही कश्मकश पर अपना पक्ष रखा। वहीं ताजमहल में शुक्रवार को कौन नमाज अदा कर सकता है और कौन नहीं, इस पर भी प्रतिक्रिया दी गयी। नामक जो व्यक्ति था उसको भी पता नहीं था कि बांग्लादेशी जो है या फॉरेनर अलाउ नहीं है आज के दिन, ठीक है। वो उनके साथ चले गए थे। जब वो उनके साथ चले गए, अंदर जाकर के जब मालूम हुआ कि ये विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो सीआईएसएफ ने उनका पासपोर्ट वगैरह लेकर के उसकी जेरोक्स करा करके सब अपने पास रखी और उनको भेज दिया गया। लेकिन जो सलीम नामक व्यक्ति था उसको 420 के अंतर्गत किस आधार पर भेजा गया, उसका क्या जुर्म था कि वो सीआईएसएफ ने उसको खिलाफ 420 का मुकदमा कायम कराया। कमेटी द्वारा रखी गई इस प्रेस वार्ता में एएसआई ने स्थानीय मुस्लिम्स को ताजमहल में नमाज अदायगी करने के सुनाए गए फरमान को गलत ठहराया।
वहीं कमेटी पदाधिकारियों ने देशी विदेशी मुसलमानों को ताजमहल में नमाज अदा करने की बात का समर्थन किया और एएसआई और सीआईएसएफ के नमाजियों के विरुद्ध किए जाने वाले व्यवहार को भी निंदनीय बताया। देखिए, जो भारत सरकार का बजट है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, चाहे देशी और विदेशी। जो गजट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये गजट कह रहा है, उनकी नमाज के लिए शुक्रवार के दिन 12 बजे से 14 घंटे के बीच में उनकी नमाज के लिए नमाजी प्रवेश कर सकता है। ये भारत सरकार गजट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ताजमहल पर नमाज की आड़ में घुसपैठ को लेकर हुए एक छोटे से मामले ने एक बड़े मुद्दे का रूप ले लिया है, जिसकी वजह से ताजमहल इंतजामिया कमेटी और एएसआई संघ सीआईएसएफ में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। अब देखना होगा कि ताजमहल में शुक्रवार को गैर देशी मुस्लिम को नमाज अदायगी का हक मिलता है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ताज के नमाज अदायगी के आदेश की तामील होती है। रावतपाड़ा और उसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम अब पीपल मंडी में जर्जर हो चुकी सब्जी मंडी को पार्किंग बनाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत नगर आयुक्त ने यहां का दौरा कर अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी दी व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए ताकि यहां नीचे सब्जी मंडी और ऊपर पार्किंग बनाई जा सके। ये है पीपल मंडी की पुरानी सब्जी मंडी, जो पहले दुकानदारों और ग्राहकों से गुलजार रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब्जी मंडी अपनी पहचान खोती जा रही है। इसलिए नगर निगम अब इस जगह का आधुनिकीकरण करा इसे दोहरे इस्तेमाल की योजना बना रहा है, जिसके तहत नीचे सब्जी मंडी तो ऊपर स्लैब बनाकर पार्किंग की योजना बना रहा है, जिससे नगर निगम की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही यहाँ आसपास लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगी, जिसे लेकर नगर आयुक्त ने यहाँ का दौरा कर रिपोर्ट मांगी है। पीपल मंडी इलाका बहुत डेंस है और वहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यातायात बाधित रहता है। उस नज़रिए से वहाँ पर जो सब्जी मंडी है, अगर सब्जी मंडी को आधुनिकीकरण करके उसके ऊपर के हिस्से को पार्किंग के रूप में विकसित कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी तत्कालीन नगर आयुक्त DK सिंह भी इस योजना को बना चुके हैं, लेकिन इसका फिर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अब एक बार फिर से इस योजना को बनाया जा रहा है। ये कब तक बन पाएगी और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये पार्किंग बन जाती है तो यकीनन यहाँ के दुकानदारों के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को जरूर राहत मिलेगी। अगर आपको अपने किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो अब आपको नगर निगम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यमुना पार्क क्षेत्र में क्लिनिक पर ही आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जैसे ही इस प्रमाण पत्र की सूचना मिली, नगर आयुक्त ने इस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए, साथ ही सीएमओ से इस क्लिनिक की जाँच कराने की बात भी कही। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये कोई साधारण घर नहीं है, ये है नगर निगम का नया कार्यालय। चौंक गए ना आप भी? जी हाँ, यही है निरंकारी क्लिनिक, लेकिन यहाँ ना तो कोई वार्ड है और ना ही दीवार पर इसका नाम ही लिखा गया है। फिर भी ये क्लिनिक यहाँ संचालित है। इतना ही नहीं, ये अपने यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के प्रमाण पत्र भी जारी कर देता है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की। आप खुद ही सुनिए उसकी आप बीती। 7 अक्टूबर 2012 में बच्चा पैदा निरंकारी के यहाँ पैदा हुआ और मैंने ये कहा कि भाई मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, तो उसने मुझे बना करके दे दिया। और ये कहते निरंकारी कहाँ हॉस्पिटल है, ये डुप्लीकेट है या असली है। इस बारे में जब नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला अभी संज्ञान में आया है और इस क्लिनिक के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इस क्लिनिक की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी शिकायत की जाएगी और उचित जांच कराकर इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जब ताज न्यूज ने नगर आयुक्त से पूछा कि क्या और भी ऐसे क्लिनिक होने की संभावना है, तो वो भी हमसे सहमत नजर आए और जाँच की बात कह दी। आप देख रहे हैं ये क्लिनिक है और वो भी निरंकारी क्लिनिक है। बताया जा रहा है कि RMP डॉक्टर है, उसको कोई डिग्री भी उसको हासिल नहीं है, इसके बावजूद उसके यहाँ डिलीवरी हो रही है और सादे कागज में वो प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। अब ये नगर निगम में उपस्थित हुए हैं, इनके पंजीकरण करने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
ये मामला खुलने के बाद नगर निगम अधिकारियों में भी बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। यमुना पार के कई हॉस्पिटल्स विवादों में आते रहते हैं, बावजूद इसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जो खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है और पैसा कमा रहे हैं। आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब होगी ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक पर कार्यवाही, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिनों दिन सर्दी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन नगर निगम अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते लोगों को सर्द रातों में भी सड़कों पर रातें ठिठुरते हुए बितानी पड़ रही हैं। जबकि शासन से अलाव के आदेश पहले ही आ चुके हैं, लेकिन आज तक नगर निगम अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाया है। सर्दियां शुरू हुए काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक नगर निगम ने अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते चौराहों और बस स्टैंडों पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए ये रात काटना मुश्किल हो रही है। इस बारे में जब ताज न्यूज ने अपर नगर आयुक्त केपी त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने बताया कि निगम अभी करीब 14 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही क्षेत्र बजाजों का सहयोग मिलने के बाद जल्द ही ये स्थान और बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि लोगों को राहत दी जा सके। की व्यवस्था की गई है और अलाव इस समय 14 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और ऐसी जगहों को उसमें चिन्हित किया गया है, जैसे बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर कि जन समुदाय रात को इकट्ठा होता है। वैसे 14 जगहों पर जलाए जा रहे हैं लगातार, और इसमें अब कुछ इसमें संख्या में आज और वृद्धि होने की बात है, क्योंकि अब क्षेत्रीय बजाजा कमेटी को भी इसमें सहयोग के लिए इन्वॉल्व किया गया है। तो अगर वो आज शुरू कर देते हैं तो काफी संख्या में ये पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। गौरतलब है कि नगर निगम हर साल सर्द रातों में राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था करता है और चिन्हित स्थानों पर लकड़ी डलवाता है, लेकिन इस बार लंबा इंतजार करने के बाद भी अलाव नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोगों को खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए ही रात गुजारनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि कब तक नगर निगम इन ठंड में ठिठुर रहे लोगों को राहत दे पाता है। वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर वाणिज्य कर आगरा की विभागीय प्रक्रिया को सरल करने और करदाताओं को द्वार पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर करदाताओं के लिए ई पंजीयन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है, जिससे कि टैक्स बेस का विस्तार हो। वैट कर प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि टैक्स बेस का विस्तार हो। इसके लिए वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग आगरा के करदाताओं और व्यापारियों के लिए द्वार पर पंजीयन की सुविधा प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अधिक से अधिक करदाता विभाग में पंजीकृत हों, ताकि मूल्य संवर्धित कर व्यवस्था का उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। अब बिल्कुल द्वार पर पंजीयन कर दिया, वो अपने सर्वर हमारी कॉम्प्लेक्स साइड में जाके खोलेगा, ई पंजीयन में 7-8 भरेगा, और उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उसका एड्रेस प्रूफ है वो देना है, अपना निवास का पता देना है, उसको जहाँ व्यापार कर रहा है उसका रेंट डीड लगानी है, उनकी स्कैन करके फोटोकॉपी लगा देगा। एक प्रत्येक मामले में 25,000 जमानत कर दी गई। जमानत की भी सत्यापित असत्यापित जो भी उसके पास अवेलेबल है उसी समय स्कैन करके उसको अपलोड कर देते। व्यापारी विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन के लिए फॉर्म 7 भर पाएंगे, जिसमें व्यापारी अपने सारे प्रपत्र स्कैन कर ऑनलाइन फॉर्म से संलग्न करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को वाणिज्य कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही व्यापारी वर्ग कम समय में अपने फॉर्म को पूरा कर पाएंगे। जॉइंट कमिश्नर A.K. शुक्ला ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले व्यापारियों को 25,000 रुपए की जमानत से संबंधित जमानतनामों की अपने प्रार्थना पत्र में संलग्न करना होगा। वाणिज्य कर मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापार कर चोरी करने के साथ विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर ई संचरण की व्यवस्था लागू करने के वाणिज्य कर विभाग आगरा को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि आने वाले साल में विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त हो सके। वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा व्यापार कर चोरी को रोकने व विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर वाणिज्य कर विभाग आगरा को ई संचरण की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि आने वाले वर्ष में वाणिज्य कर विभाग के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रदेश और प्रदेश से बाहर आने वाले माल में होने वाली अपवंचना की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे विभाग को आसानी रहेगी। लेकिन उनको कुछ बड़े बड़े व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इनकम्प्लीट फॉर्म भर के आता था, कभी बिल नंबर नहीं चढ़ा या दिनांक नहीं भरा या कम्युनिटी लिखना भूल गया या ब्लैंक ही चला आ रहा है। तो किया 3-4 बार यूज भी कर लिया। हाँ, ये भी उसका मिसयूज भी कर रहे थे, तो विभाग ने उसको जरा
इवेजन रोकने के लिए भी और दूसरा व्यापारी की सुविधा देने के लिए भी कि उनको ये सब परेशानी अनावश्यक न हो, क्योंकि उसकी गलती होती थी सेलर की और गलती वो करता था हमारा परचेजर, तो उसको कर दिया कि भाई E38 अब जो है उसको यूनिक नंबर जनरेट करके जाएगा, वो अपने आप सारे उसके सब फिलअप करके भेजेगा, तो उसमें गलती होने की संभावना नहीं है। जॉइंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग ने बताया कि व्यापारी को विभागीय वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। साथ ही व्यापारी को विभागीय वेबसाइट पर अपना टिन नंबर, नाम व पता, ईमेल आईडी भी रजिस्टर करनी होगी। उन्होंने बताया कि विशिष्ट संचरण नंबर में 25 वस्तुओं को फॉर्म 38 में शामिल किया गया है। वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा इस व्यवस्था से विभागीय अधिकारियों और व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। पहाड़ों की रानी मंसूरी में हर वर्ष आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में सैलानियों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद वहां लौटती खुशहाली के संकेत लेकर आए विंटर लाइन कार्निवल का आगाज। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ हो गया। 4 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन के पहले ही दिन सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। यहाँ विभिन्न प्रदेशों के नृत्यों को देख लोग अभिभूत रह गए। पर्यटक स्थल होने की वजह से ये उत्सव मसूरी के लिए खास महत्व रखता है। माल रोड के दुकानदारों की माने तो आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के चेहरों पर रंगत लौट आई है। जो सपना नगर पालिका और सरकार ने सोचा था वो आज साकार की ओर आगे बढ़ रहा है और पूरा जो आज कार्निवल के जो हमारी परेड जो चल रही है, विभिन्न प्रदेशों से आई जो हमारी कल्चर की टीम है उसके साथ जो है पूरा टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि 4 दिन तक जो है टूरिस्ट संख्या बढ़ेगी और पूरा जितना भी हमारे जो पंडाल के कार्यक्रम है वो माल रोड के कार्यक्रम उसका एंजॉय करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। देखिए, पिछली आपदा से जिस संकट से हम गुजर रहे थे, इस कार्निवल के माध्यम से आज इसकी आज शुरुआत है। बहुत अच्छे फिल्मी राष्ट्रीय कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी भी आ रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ पर्यटकों को भी मिलेगा, यहाँ की जनता को मिलेगा, यहाँ के व्यवसाय को मिलेगा और एक बार हमारा फिर उत्तराखंड जो आपदा से बहुत पीछे चला गया था फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications:
lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय डाक विभाग के आगरा डाक प्रशासन की मेहनत से आगरा को जल्द ही बैंक्स की तरह एटीएम सुविधा का लाभ मिल जाएगा। विभाग के आगरा प्रधान डाकघर में एटीएम मशीन लगाने के सभी उपकरण आ चुके हैं, जिन्हें जल्द ही चयनित जगहों पर लगा दिया जाएगा। आगरा में भी अब डाक विभाग के एटीएम नजर आएंगे। बहुत जल्द ये एटीएम अपने चयनित स्थानों पर लग जाएंगे। भारतीय डाक विभाग के आगरा डाक प्रशासन को आगरा में लगने वाले 4 एटीएम मशीन्स के उपकरण भेज दिए गए हैं, जिन्हें दयालबाग, संजय प्लेस, प्रतापपुरा और आगरा फोर्ट डाकघर पर लगाया जाएगा। इन डाक एटीएम्स में भी वही सुविधा मिलेगी जो बैंक के एटीएम में बैंक देती है। साथ ही डाक एटीएम लगने से आगरा की जनता को एक विकल्प भी मिल जाएगा। डाक विभाग की इस योजना को आगरा में देरी से लागू कराने में तकनीकी खराबी माना जा रहा है, जिसे अब दूर कर दिया गया है। दिल्ली पर विजय करने के बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर को राजधानी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आपका विजय अभियान यहीं पर नहीं थमा है। पार्टी अब यूपी के हर जिले, हर शहर में सदस्यता अभियान चलाकर आम आदमी को इस योजना से अब जोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी आगरा में जगह जगह सदस्यता अभियान के जरिए आम लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों को पार्टी की अच्छाई और अन्य पार्टियों की खामियां गिना रहे हैं। वो लोगों को नीचे से ऊपर तक फैले भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं और आम आदमी पार्टी के सरकार में आने पर भ्रष्टाचार खत्म करने का भरोसा दिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो तत्वाधान में हमने सदस्यता अभियान शुरू किया है पश्चिमपुरी चौराहे पर। इस कैंप को लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जागना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत लाने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से हमें आदमियों को जगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली की गद्दी पर शपथ लेने के लिए बैठेंगे और अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करेंगे, जिनमें बिजली, पानी और भ्रष्टाचार को खत्म करना शामिल है।
दिल्ली के इतिहास में सबसे कम उम्र के सीएम का खिताब अपने नाम करने वाले कल तक का रहा ये आम आदमी क्या सीएम बनने के बाद एक अच्छा सीएम का खिताब भी अपने नाम कर पाएगा? ये भविष्य के गर्द में छिपा है। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सदस्यता अभियान के जरिए मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने उनकी पूर्व मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान न देने को लेकर प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। करियप्पा रोड पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों की समस्याओं से एक बार फिर सरकार को अवगत कराने का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। साथ ही पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने 1 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया। ये धरना शासन ने जो वायदे किए थे, कई बार वार्ता होने के बाद भी शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए अब जो है 1 दिन का पूरे प्रदेश में 1 दिन का सांकेतिक धरना देकर के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाए। केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति को राज्य कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए पूरे देश में पेंशन और अन्य मांगों को लेकर एक आंदोलन भी चला था, जो सरकार के आश्वासन के बाद ही रुका। लेकिन उस आश्वासन के बाद अभी तक कोई शासनादेश नहीं आया, जिसे लेकर सभी राज्य कर्मचारियों में रोष है। टेंट तो छोटा सा है, लेकिन उसमें शिल्पीकारी का खजाना दुनिया भर का है। हाथों का कमाल ऐसा है कि सजावट से लेकर डेली यूज के सामान की सुंदरता देखते ही बन रही है। एक एक सामान पर शिल्पकारी की ऐसी निखरी है कि खरीदने वाला सोचने पर मजबूर है। राजा मंडी चौराहे के पास आगरा कॉलेज के शहीद भगत सिंह हॉस्टल कैंपस में लगा क्राफ्ट बाजार शहरवासियों को खूब लुभा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यूं तो शायरी की दुनिया में मीर नजीर का कद बहुत ऊंचा है, मगर एक ऐसी शख्सियत जिसके कद को कोई भी छू ना सका, और वो हस्ती थी मिर्जा गालिब, जिन्होंने उर्स शायरी को एक अव्वल मुकाम दिया। तो देखिए मिर्जा गालिब की जयंती पर ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दिले नादा तुझको हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि आगरा घर है सुखनदानों का, और मिर्जा गालिब उर्दू शायरी के सरताज। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ गालिब की शायरी का ही है कि गालिब का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि आपकी शायरी लफ्जों के मानिंद दिल में उतरती जाती है। 27 दिसंबर सन 1797 में आगरा के काला महल में पैदा हुए मिर्जा गालिब को शुरुआती दौर में तो लोगों ने आपकी शायरी को पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में शायरी को इतनी तेजी से बढ़ावा मिला कि शायरी की दुनिया का नजारा ही बदल गया और मिर्जा गालिब कहलाने लगे उर्दू शायरी के सरताज। सब कहाँ कुछ
लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तकरीबन 150 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद भी आगरा में इस विरासत को सहेजने के लिए क्या सिर्फ एक जयंती भर मनाने से इस विरासत को संजोकर रखा जा सकता है? क्योंकि आज भी शायरी के कदरदानों की तादाद बहुत कम है। जिंदगी भर फाकों का दंश झेलने वाले शायर मिर्जा गालिब का वजूद आज भी अधूरा ही है, जो शायद कभी मुकम्मल ना हो पाए। ये सवाल एक सवाल था, एक सवाल है और शायद एक सवाल ही रहेगा। शहर में एक बार फिर विभिन्न नस्लों के श्वानों का जमघट लगेगा, जिसमें शहरवासियों को उनका दीदार करने के साथ ही खरीदने का अवसर भी प्राप्त होगा। ताज कैनल क्लब द्वारा ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज पर 12 जनवरी को 33वां डॉग शो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। डॉग शो में देश विदेश के विभिन्न नस्लों के श्वान प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान श्वानों की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका ऑस्ट्रेलिया के जोअन्ने सेवेल और डेविड स्ट्रेचन निभाएंगे। ताज कैनल क्लब आगरा के तत्वावधान में होने वाले डॉग शो की श्रृंखला में इस वर्ष 33वां चैंपियनशिप डॉग शो 12 जनवरी को होटल क्लार्क शिराज में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न नगरों से आए करीब 250 श्वानों का प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही उत्तम किस्म के प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पर जो खास ये है कि 3 साल के बाद जो हमारा नेशनल लेवल पे पॉइंटेड शो रिवाइव किया है कैनल क्लब ने, तो जिसमें पूरे इंडिया से डॉग आएंगे और जो भी टॉप विनर्स डॉग होंगे उनको पॉइंट अवार्ड होंगे। वो नेशनल लेवल पे जब सब डॉग शो खत्म होगा तो उसके बाद जो मैक्सिमम पॉइंट विन करेगा जो डॉग, वो डॉग ऑफ द ईयर कैनल क्लब डिक्लेयर करता है। पपी ऑफ द ईयर है, उसके बाद में ब्रीडर्स वगैरह ऐसे सारे टाइटल्स डिक्लेयर होते हैं। ताज कैनल क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार डॉग शो में तमाम ऐसे नस्ल के श्वानों का प्रदर्शन किया जाएगा जो दुर्लभ ब्रीड के हैं। इसमें कई दुर्लभ प्रजातियां ऐसी होंगी जो आगरा में पहली बार प्रदर्शित की जाएंगी। इस शो में डॉग हैंडल करने के लिए विदेशी महिलाएं एवं पुरुष भी होंगे। आगामी आयोजित होने वाले शो पॉइंटेड शो होंगे। प्रथम 8 विजेताओं को पॉइंट मिलेंगे और देश भर में अन्य डॉग शो में भी मिले पॉइंट जिस भी डॉग के सबसे अधिक होंगे उस डॉग को देश का सर्वश्रेष्ठ डॉग ऑफ द ईयर व बेस्ट पपी आदि घोषित किया जाएगा। आगामी डॉग शो के निर्णायक मंडल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जज ऑस्ट्रेलिया से जॉइन सेवल और डेविड स्ट्रेचन को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।